starts talking in the third person. सेकंड पर्सन से बात करें यू 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 और ऑल ऑफ सडन दे, इसे इल्तिफात कहा जाता है कि अल्लाह ताला एकदम करते करते अंज़लना अलैकुमुल गमामा वल मन्ना वल गमामा अलैकुमुल मन्ना वसलवा, कि हमने तुमको क्या क्या दिया, शेड दिया बादलों का, हमने मन सलवा दिया, हमने खाना दिया, कुलू वशरबू, खाओ पियो, है ना। ये सब करते करते अचानक अल्लाह ताला क्या करे, यू यू यू, है ना, कुम, है ना, अलैकुमुल गमामा, कुम कुम करते करते अचानक अल्लाह ताला कह रहे कि दे डिड नॉट रॉन्ग अस। दे, अचानक यू यू की बात करते करते दे पे आ गए, यानी जैसे एक तरफ राइट हैंड पे कोई ऑडियंस बैठी है और लेफ्ट हैंड पे दूसरी ऑडियंस बैठी है, आप राइट हैंड बात कर रहे हैं, बात करते करते एकदम उनसे आप क्या मुंह मोड़ के दूसरी लेफ्ट ऑडियंस की तरफ, उनसे इतना नाराज है कि अल्लाह हम कुरान में कि उन्होंने, यानी तो उनको दिया, यहूद को दिया, ये सब कुछ दिया, फिर उसके बाद उन्होंने खुद गलत किया था, हमने गलत नहीं, उनके पास पनिशमेंट जो अजाब आया था उनके गलत, हमने उनके साथ बुरा नहीं किया, उन्होंने खुद अपनी जानों पे जुल्म किया था। तो इसे इल्तिफात कहते हैं, एक सेकंड पर्सन से बात करते करते अचानक थर्ड से बात करना। अल्लाह का मतलब होता है कि कंक्लूड कर रहे हैं थर्ड पर्सन से, है ना, यानी स्विच करते करते स्विच ओवर टू दे, कि उन्होंने अपने साथ बुरा किया था, ठीक है, हमें बता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल दो बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं, अपनी आपस में घर में सिबलिंग्स से बात अबाउट ईच अदर, दोनों बहन भाइयों पेरेंट्स के पास जाके बोलेंगे कि आप उनसे कहिए कि मेरा ये सामान दे दे, तो दूसरा वाला बच्चा जो है वो आके मेरे पास उनको बोली, लेकिन वो बात आपस में नहीं कर रहे होते बल्कि मीडिया, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि कोई इंसान हाउ दे अपसेट ईच अदर, जब दोनों आपस में, दो पार्टीज, दो सिबलिंग्स आपस में नाराज होते हैं, कितने अपसेट होते हैं कि बात भी नहीं करना चाहते, है ना, तो क्या करते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला यहूद से, यहूदी नसारा से इतना नाराज है अल्लाह ताला, और इतना डिस्प्लीज्ड है कि नबी भेज, मन सलवा दिया, तुम्हें सब कुछ दिया, पता चलेगा। सारी आयतें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाएंगे कि मतलब क्या क्या नहीं दिया। देखिए जैसे आयत में वैसिस तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना द्रिब बिअसाकल हजर, कि उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि पानी हम मांगे ना अल्लाह ताला से, हम हमारी कौम के लिए, तो अल्लाह ताला ने पानी, मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि पानी जरूरत की चीज है ना, तो पानी पानी मांगा, वाटर ले कौमी, अपनी कौम के लिए। तो अल्लाह ताला ने क्या करा, देखिए पानी मांगा है ना, बस दुआ करी अल्लाह ताला की, क्योंकि जो जरूरत की चीज है वो तो अल्लाह देगा। तो देखिए अल्लाह ताला ने क्या, हमारे अल्लाह जब भी दुआ कबूल करता है ना, तो देखिए दुआ कबूल करने के साथ साथ अल्लाह हम लोग कहते हैं ना, हमने दुआ करके पर दुआ कबूल नहीं हुई, है ना, पता नहीं कब दुआ कबूल होगी। तो देखिए कबूलियत की क्या, आप ये मत कि हम लोगों को लिखना शुरू हो जाते हैं, हमें आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, हमारे लिए आसानी होनी शुरू हो जाती है। तो ये दुआओं की कबूलियत ही होती है, ठीक है। अल्लाह जो ना हमें बेहतरीन रास्ता सुझाना शुरू कर देते हैं, हमें हमें दुआ की कबूलियत है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जब इनको मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा, तो 12 कबीले थे ना, बेटे थे, तो 12 कबीले में डिवाइड हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने 12 कबीलों को ये नहीं एक स्प्रिंग दे दिया, एक ही बस पानी का वो दे दिया और कहा कि चलो अब, लेकिन आपस में लड़ाई ना हो। तो अल्लाह हमारी सहूलियत के हिसाब से हम जो दुआ कबूल होती है ना, वो भी अंदाज अल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए जो बेहतरीन है ना, जो बेहतरीन है, जो बेहतर अंदाज वो नहीं दिए, बल्कि उनको 12 चश्मे दिए, 12 चश्मे, 12। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हाँ, पता शायद हो गया, उसमें आ रहा है, पता नहीं है। हाँ, अस्सलाम, अच्छा, इंशाल्लाह बताते हैं। वालेकुम सलाम। ओके। अल्लाह ताला ने सिर्फ उनको यही नहीं दिया, बल्कि क्या करा, अल्लाह ताला ने उनको 12 चश्मे दिए, 12 बेअसाकल हजर, अपने इस हाथ में जो डंडा उनके पास रहता था,
थी मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर, कितनी जोर से पत्थर पे मारा, है ना। और इतना दो हो गए, 10 और 2 12। काउंटिंग में इंशाल्लाह भी अरबिक में हमारी काउंटिंग शुरू हो गई, एडवांस नाउन के किस तरह काउंटिंग्स होती हैं। कद अलिम ग्रुप ने अपने उसको मिलता तफसीर के अंदर या कहीं पे कि किसी कॉल में कि वो लगे सुनने ये 12 है, बट लेकिन की जगह यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया वो भाई तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, सबके अपने अपने ठिकाने बताए। मशरबू मतलब पीने की जगह। देखिए कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह। अब देखिए खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क में। तो जैसे ही रिस्क की बात करिए, रिस्क की बात कर अल्लाह ताला वला तासौ, और नहीं हद से आगे निकलना, फिल अर्दि मुफसिदिन, और जमीन पे फसाद मत करना, है ना, जमीन पे फसाद नहीं करना। देखिए अल्लाह ताला ने क्यों रिस्क की बात करी, क्योंकि जब एक इंसान मस्ती मस्ती के मूड में आ जाता है, फिर वो क्या करता है, हद से बाहर निकलना शुरू करता है। देखिए हमारी शादियों में क्या होता है, पार्टीज में क्या होता है, लोग जाते हैं वहां पे, जाके खाते हैं, खा के पेट भर जाता है, तो क्या करते हैं बस उसकी बात क्या होती है, खाने के बाद पेट भरने के बाद बस घर में भी आने के बाद पार्टीज में बस वही पार्टीज का डिस्कशन चलता रहता है, कैसे कपड़े, है ना। अल्लाह ताला कह रहा है देखो, पेट भरने के बाद ना अल्लाह का शुक्र अदा करो, जमीन पे फसाद मत करो कि पेट भर गया तो अल्लाह। तो अब इसमें भी देखिए कि अल्लाह ताला मतलब कितना नाराज है कि क्या क्या नहीं, पानी के लिए कहा तो उन्होंने पानी भी दे दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, और बताना चाहती हूँ मैं आपको। देखिए इनको जब कहा गया ना कि उसमें और हित्ततुन कहते थे, तो इन्होंने हिंततुन वर्ड्स को भी चेंज कर दिया था। इतने नाशुक्र थे ये। मूसा अलैहिस्सलाम इनको फिरौन की मतलब वहां से छुड़ा करके लेकर आए, और फिर उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कितना मतलब परेशान थे उनको। वही इन्होंने क्या करा, इनके ऊपर टेरिबल डिसीज ना, उन्होंने नाफरमानी, फिर नाफरमानी, फिर तौबा कर अल्लाह से, फिर नाफरमानी, फिर तौबा, बार बार क्राइम कर रहे हैं इनके ऊपर बुरी का। जहाँ भी बात हुई इनकी यहूद नसारा, बार बार इज्जत बचाते रहे इनकी। तो असल में क्या क्या था, मदीना के अंदर यहूदी लोग रहते थे। और मतलब यहूदी लोग थे ना सारे, थे ना, तो किताब थी, तौरा थी, इंजील थी, जिसमें लिखा हुआ था सब कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सब लिखा था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा थे, सहाबा को कुछ भी नहीं पता था। सहाबा को मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं पता, किसी के बारे में नहीं पता, है ना। तो जब मूसा शॉक्ड रहते सुन के, ये कहते हैं कि अच्छा ये मतलब मोहम्मद को ये सब बातें कैसे पता चलने लगी, ये सब कुछ कैसे पता चलने लगा। यहाँ तक ऐसा हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। कौम के ऊपर क्या अजाब भेजा। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम बहुत मैम ब्रेक ऐसी होकर कट के आ रही है, रुक रुक के आ रही है। मैम बहुत कैसी आ रही ब्रेक है? हो रही है। अच्छा ब्रेक हो रही है आवाज। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ एक्चुअली फाइल कुछ अपलोड हो रही है पीछे, और रुक नहीं पा रही उसको। अजी अभी तो आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं वो मैं एक्चुअली बोल नहीं रही हूँ मैं, इसलिए कि मुझे ये चेक कर रही थी मैं, आवाज क्यों नहीं जा रही। यहाँ पे नेट है सब है, फिर एक्चुअली क्यों नहीं आ रही आवाज। आवाज आनी बस चाहिए, एक वर्ड अटक रहा है, एक वर्ड अटकता है फिर आती है, फिर एक वर्ड अटकता है फिर आती है। ओके ओके, मैं थोड़ा सा और इसको रिचार्ज करवा देती हूँ। मैं बोल देती हूँ हस्बैंड को कि आप 2 GB कर दें।
मैं वाईफाई नहीं लेती क्योंकि अपने बेटे की वजह से। छोटे वाले जो है ना उनको वाईफाई पता है कि कितना भी लॉक लगा दो, वाईफाई रहता है ना तो सीखते रहते हैं, मतलब यानी उसमें भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीखते रहते हैं वो। तो इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ, और अपने बेटे की वजह से बस। ओके चलिए। वालेकुम सलाम। 2 GB प्लीज, 2 GB कर दो प्लीज। 600 हाँ ना 600 तो अभी भी है, लेकिन वो आवाज ही नहीं जा रही, वहाँ ब्रेक हो रहा है क्लास में, प्रॉब्लम हो रही है। वाइड में नेटवर्क तो आ रहा है मोबाइल में। लैपटॉप के पास नहीं रखूं क्या, दूर रखूं? लैपटॉप के क्या मोबाइल को? अच्छा रोज क्लास इसी लेते हैं। हाँ देखो अभी ओके यहाँ पे आ रहे हैं आप प्लीज। बता दो 1 GB डाल दो। ठीक है मैसेज करो। ओके ओके अभी अभी मुझे बताइए आवाज, क्योंकि मैंने एक्चुअली नेटवर्क मेरा कम पूरा आ रहा है, मैंने विंडो के पास रखा है। हाँ मैम अभी आ रही है। अभी आ रही है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ एक्चुअली नेटवर्क जो है मेरा, हस्बैंड बोले कि तुम्हारा नेटवर्क पूरा नहीं आ रहा है सही से। अभी बिल्कुल क्लियर है ना एकदम? अब तो आवाज ब्रेक नहीं हो रही बिल्कुल? अभी तो ब्रेक नहीं हो रही राइट? यस मैम अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेक हो तो मुझे बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो इंशाल्लाह निकलेगा। चलिए अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला जैसे ये आ रही है, देखिए इससे अपने आप को कंपेयर करेंगे कि आज मुस्लिम उम्मत जो है वो उनके, हमें क्यों इसमें अल्लाह ताला बार बार यहूदी और नसारा के बारे में बता रहे, जानते क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमें ये बताना चाहते हैं, देखो यहूदी नसारा ने ये किया तो इनसे इबरत हासिल करो कि तुम भी तो सेम नहीं कर रहे हो। तो मेरे उनके साथ जो पनिशमेंट भेजी और जो उन पे अल्लाह का गजब है, जो अल्लाह ताला उनसे नाराज है, कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि कुरान के बाद तो कोई दूसरी बुक आने वाली नहीं है जो उसके अंदर हमारा जिक्र आया कि हमने बहुत अल्लाह को राजी किया था, बहुत खुश किया था, तो अल्लाह ताला हमसे बहुत राजी है ना? ये तो नहीं आने वाला ना आगे। कुरान कुरान लास्ट बुक है, तो अल्लाह ताला हमें बार-बार बताना चाह रहे हैं कि सूरा बकरा में आधी सूरा बकरा जो है ना वो पूरी यहूदियों के बारे में, और आधी सूरा जो है वो पूरी नसारा के बारे में। तो यहूदियों का पहले अल्लाह ताला एग्जांपल दे रहे हैं, देखो इनको इनको मैंने ये मेहरबानियां, ये मैंने इनाम दिए, सब कुछ दिए, है ना? और लेकिन उन्होंने क्या करा, नाशुक्री। तो उनसे कंपेयर करो, हमें लेसन सीखना है इन सबसे, ठीक है? तो हम इनके साथ साथ ना क्या करेंगे, अपने आप को भी कंपेयर करते जाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने इनकी इज्जत भी बचाई, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आके यहाँ पे मदीना में, तो सारे यहूद थे, पढ़े लिखे थे, वो अपने जो फादर थे उनके प्रीस्ट वो लेसन सिखाते थे उनको, तौरात पढ़ाते थे, उनको बताते थे सब। तो सारे के सारे इंतजार कर रहे थे कि मोहम्मद एक रसूल आने वाला है, मोहम्मद करके नाम होगा उसका, और डेजर्ट में होगा उसके, ये होंगे पूरी पूरी निशानियां, ये निशानियां होंगी उसके अंदर सब। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही बताया ना मूसा अलैहि सलाम के बारे में, इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में, तो सुनने लगे वो जो उनके डिसाइपल्स थे। तो सुन के बोले कि अरे ये तो वही बात कर रहे हैं जो हमारे फोर कहते हैं, यहूद को मानने वाले यहूदी जो थे, जब मोहम्मद साहबा से सुनते थे, साहबा बजा के बताते उनको भाई अल्लाह हमारे रसूल जो है वो मूसा अलैहि सलाम के बारे में कहते हैं, मरियम अलैहि सलाम के बारे में ये सब कहते हैं। तो सुनकर अरे ये सेम यही हमारे पीस कहते हैं, यही फादर और क्या क्या क्वालिटीज है, तो बताते हैं हमारे रसूल में ये क्वालिटी है, तो कहते हैं सेम यही क्वालिटीज तो लिखी है जो आखिरी आने वाला है। चलो ठीक है, फिर हम अपने जाके देखते हैं, हम तो फिर तो हम इस्लाम मतलब मान जाना चाहिए। तो जब जाते अपने प्रीस्ट अपने फोर फादर के पास और जाके बताते कि देखो
ऐसे ऐसे बता रहे हैं उनके सहाबा जो है, जो उनके मानने वाले हैं, मोहम्मद के मानने वाले, तो ये सब तो हम इंतजार कर रहे थे ऐसे रसूल का, है ना, तो इसका मतलब सही है। तो फोर फादर क्या कहते हैं, उनको रोक देते हैं, क्योंकि वो कहते, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि यहूदी मैम आपकी आवाज फिर ब्रेक हो रही है। फिर ब्रेक हो रही है। चेक करती हूँ मेरा नेट, लेकिन देखिए मेरे नेटवर्क तो बिल्कुल सही आ रहा है इसमें मोबाइल पे। मैम शायद नेटवर्क इश्यू है। नहीं, लेकिन मेरे ना एक्चुअली मोबाइल पे जो है नेटवर्क पूरा है, और लैपटॉप पे भी मैं चेक कर रही हूँ तो कनेक्टेड दिखा रहा है पूरा। मैं एक बार प्रॉपर्टीज और चेक कर लेती हूँ इस पे, नेट पे तो पूरा है। आप सबको ये आवाज ब्रेक होकर आ रही है क्या मेरी? नेटवर्क एक्चुअली मेरे मोबाइल पे तो पूरा ही आ रहा है। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को मेरी? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम, स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है, ओके। अब अभी आवाज आ रही नहीं है? दोबारा से ज्वाइन करूं मैं? अभी आ रही है आपकी आवाज? ओके, आ रही है। ओके, चलिए जैसी हो फिर प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं चेक करूंगी इसको दोबारा से इंशाल्लाह। अच्छा, मोबाइल में कर सकते हैं ना, मोबाइल में भी क्लास कर सकते हैं ना, तो मैं मोबाइल में क्लास करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अभी अगर दोबारा प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, फिर मैं मोबाइल पे ही करती हूँ, लैपटॉप पे नहीं करूंगी मैं, ठीक है। ये शायद क्योंकि मोबाइल पे नेटवर्क पूरा है ना, तो उसमें शायद आवाज ठीक है। ओके, तो देखिए, तो ये जब जाके अपने फोर फादर से कहते हैं ना जाके कि भाई इस तरह कह रहे, तो कहते वो उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रसूल जो है अभी तक हमारी ही उसमें आ रहा था ना, हमारी जो इनकी डायनेस्टीज चल रही थी, इनकी नस्लों में से आ रहा था, अचानक ये बद्दू लोगों में कैसे आ गया, एक इलिटरेट कैसे आ गया, नाउजुल्लाह, उम्मी कहा अल्लाह के रसूल को कहते थे ना, अल्लाह के रसूल उम्मी थे। तो उम्मी तो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत रेस्पेक्टफुल वर्ड यूज किया गया है कुरान में, लेकिन ये लोग बोलते थे अनएजुकेटेड, ऐसे कैसे रसूल आ गया, तो उनको बात हजम नहीं हो रही थी बस, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, माना नहीं, जबकि इनको पता था कि रसूल है, लेकिन वो उनको क्या बोलते हैं कि देखो जाके तुम उनसे ना बात मत किया करो, जब वो तुमसे कोई क्वेश्चन करे ना तो आंसर दिया करो, जाके खुद ही मत बोला करो वहां पे, क्योंकि अभी आएगा इंदा रब्बिहिम, आगे आएगी आयतें, ये अल्लाह के आगे हुज्जत करेंगे, ये अल्लाह को जाके बताएंगे कयामत वाले दिन, डे ऑफ जजमेंट में, कि अल्लाह हमने तो बताया था, हमने तो मतलब ये लोग कहेंगे तुमसे कि हमने तुम्हें बताया, तुमने माना नहीं, तो तुम जहन्नुम में जाओगे, इसलिए तुम इनसे ना ये बातें मत किया करो, यानी इनको छुपाओ, चुपचाप, जब भी कुछ कहें चुपचाप सुना करो, बोला मत करो, यानी इनको बताओ मत अभी। तो देखिए आज मुस्लिम हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, जो इल्म हमारे पास है वो हमारे पास है। अच्छा, ये लोग क्या करते थे, यहूदी लोग ये कहते थे, अभी कुरान के आगे आगे आयतें आएंगी, उसमें इंशाल्लाह बताती जाऊंगी मैं आपको। यहूदी लोग कहते थे कि ये जो किताब है ना, इसको सिर्फ जो प्रॉफिट होते हैं ना वही पढ़ सकते हैं, या प्रॉफिट की जो डिसाइपल्स बनने वाले होते हैं ना वही, यानी साहबा, आम लोग नहीं पढ़ सकते, इन स्कॉलर्स, बस तुम लोगों के समझ में आएगी नहीं, इससे तुम लोग को जब जरूरत पड़े तो हमारे पास आके फतवा लिया करो, पूछा करो बस। तो इन्होंने वो किताब अपने हाथ में रख ली और उसमें से पढ़ पढ़ के जो भी कोई पूछने आता, भाई फतवा दे दीजिए, क्या ऐसा ये खाना जायज है, क्या वो खाना जायज है, ये ऐसे रहना है, कैसे रहना, तो ये अपनी क्या करते हैं, आयतों को बदल दिया करते थे, है ना। तभी तो देखिए ना आज यहूदी के अंदर पर्दा खत्म कर दिया ना, कितने गंदगी गंदे कपड़े पहनती हैं औरतें वहां की, आपने देखा होगा शादी में कितने गंदे कपड़े पहनती हैं, शराब उन्होंने जायज कर दी, सूद जायज कर दिया, सुअर खाना जायज कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइपल जो वहां के वो थे, यहूद के बड़े बड़े जो आलिम थे, उन्होंने किताब अपने हाथ में रख ली, फिर जो उनकी अवाम कहती वो फॉलो करते, उनको वही फतवा देते जो उनको पसंद होता, पैसा लेकर के इन्होंने बेचना शुरू कर दिया आयतों को। आज के ये मुसलमान ये तो नहीं कर रहे कि कुरान जो है वो हमने अपने उलमाओं को दे दिया, कि हमारे समझने की चीज नहीं है, उलमाओं के समझने की चीज है, अब उलमा फतवा निकाल देते हैं, फतवा निकाल देते कि सूद जो है नॉन मुस्लिम से लेना जायज है, या इस तरह का बुर्का पहन सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं बिजनेस, या वो मतलब जो उनको अच्छा लगता है वो फतवा देना शुरू कर देते हैं, दे रहे हैं, और हम लोग क्या आंखें बंद करके ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उलमा को, तो ऐसा तो नहीं। तो अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं कि नहीं, अभी आयतें आएंगी आगे जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्हें किताब दी थी, तो इन्होंने क्या करा, किताब अपने उलमाओं को दे दी,
खुद उनसे पीछे छुड़ा दिया। तो कहीं हम भी तो ऐसा नहीं करें, कहीं हम इससे लेसन तो नहीं मिलेगा। तो आगे देखिए, वही स्कूल तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमी वाहिदिन। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं ये कि बस सुबह नाश्ते में भी मनसलवा, लंच में भी मनसलवा, हम तो बोर हो चुके हैं मनसलवा खा खा के। अब देखिए ना इनको 40 साल तक ये सहरा में भटकते रहे। अब सहरा में भटकते रहे 40 साल तक, वो रीजन था कि 40 साल तक क्यों भटके, अल्लाह ने 40 साल क्यों चुने, क्योंकि एक नई जनरेशन को वजूद में आना था। 40 साल के अंदर अंदर एक जनरेशन चेंज हो जाती है। आपको पता है 40 साल में शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, तो बड़े लोग जो बच्चे होते हैं बूढ़े हो जाते हैं ना। 40 साल में एक जनरेशन का चेंज हो जाता है, एक जनरेशन चेंज हो जाती है। तो अल्लाह चाहते थे जो फिरौन के गुलाम से निकाल के लेकर आए ना, इनका जहन अभी वो गाय को पसंद करते हैं, अभी वो पूजा, अभी वो सोना, ये सब में दिमाग है उनका, वो खाना वाना। अल्लाह चाहते थे 40 साल में इनकी आने वाली नई जनरेशन जो है ना वो बदल जाए और वो अल्लाह की इबादत की तरफ आए, जिसके लिए अल्लाह ताला ने चुना इस्राइल को चुना, बनी इस्राइल की तुमको हमने चुना ना, इसके लिए वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून, है ना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, भाई स्कूल तुम या मूसा, मूसा हम तो सबर नहीं कर सकते एक ही खाने पर, बस तू अपने फदउ लना, तो अपने रब से दुआ कर, रब्बू का अपने रब से दुआ कर कि वो हमारे लिए क्या निकाले जमीन से, मिन बकलेहा व किसाया, पूरी एक लिस्ट बताई हमें। तो भाई दाल चावल ये खजूर, अज़ान होती फिर बता दें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आवाज ठीक आ रही है क्या मेरी? जी हाँ मैम मैम clear अभी क्लियर है। हाँ जी, अब भी आती है, लेकिन जब आप बात करते हो ना तभी एक वर्ड अटक जाता है, ऐसे एक वर्ड ब्रेक होके फिर कंटिन्यू होता है। ओके, एक्चुअली मैं इतनी बार रिचार्ज कर चुकी, समझ नहीं आ रहा पैसा जा कहाँ रहा है वो, मैं चेक करना पड़ेगा। अभी मैंने फिर रिचार्ज किया है, फिर वो दोबारा कहाँ गया पता नहीं। ओके चलिए, क्लासेस होती है ना उसमें पता चलता है। चलिए ओके, आवाज कम हो फिर बता दीजिएगा इंशाल्लाह मुझे, फिर मैं अरबिक क्लास को ना जरा दोबारा से करूंगी। हाँ चलिए, अब देखिए मैं इसमें बताती हूँ आपको कि देखिए एक ये है कि जब यहूदी है ना, यहूदियों की अल्लाह ताला ने सारी बातें नहीं बताई, बल्कि इनकी तौरात के अंदर ही मतलब मेंशन है। जैसे एक इंसिडेंट बताते हैं जो तौरात में लिखा है, जो अल्लाह ताला ने बताया नहीं, मतलब इनकी इन्होंने क्या क्या गुनाह किए और कैसे कैसे अजाब भेजे अल्लाह ने, तो अल्लाह ने बस इनकी पोल छुपा के रखी है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा ना कि मूसा की कौम के ऊपर, मूसा की कौम ने नाफरमानी करी, तो फिर आगे जिक्र करा दूसरा कि क्या दूसरी उन्होंने नाफरमानी करी, तो लेकिन बताया नहीं सजा क्या सजा दी, लेकिन इनकी तौरात के अंदर लिखा है। चलिए मैं देखिए, तो इसमें क्या है, एक इनका ये मानना है कि हिब्रू में लिखा है, बाइबल में हिब्रू जो इनका एक वॉल्यूम है, कि एक शतीम एक जगह थी जिसको ये मतलब कॉन्कर किया था इन्होंने, और ये वहां पे जब पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद जो वहां की औरतें थी वो कुछ रिचुअल्स होते थे उनके, तो उन्होंने कहा भाई तुम लोग यहाँ पे फतह करके आए हो, तुमने हमारी जमीन को फतह किया है, तो तुमको उन औरतों ने क्या किया, सिड्यूस किया उनको, और क्या किया उन्होंने, उन औरतों के साथ मिलके, इन इजराइलियों ने उन औरतों के साथ मिलके मैसिव जिना किया, यानी उनकी उस जो उनका रिचुअल था ना उसको अच्छे से फॉलो किया, यानी जो बहुत शेमलेस थिंग थी और जो कंप्लीटली शिर्क था। तो अल्लाह ताला ने इन पे एक बीमारी का अजाब भेजा, एक बीमारी के तौर पर, और बीमारी से इंस्टेंटली 24,000 उनमें से इजरायली मर गए। ठीक है, ये किसने लिखा, तौरा में लिखा, ये अल्लाह ताला ने इनका बताया नहीं कि इन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने इन पे ऐसा अजाब भेजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी तौरात में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह और भी चीजें हैं कि किस तरह मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो वैस कुलतुम या मूसा, तो इन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा हम तो एक खाना खा खा के थक चुके हैं, तो उन्होंने क्या करा, लिस्ट बताई पूरी। असल में क्या था
कि इनका मकसद क्या था, कि ये मकसद था कि दुनिया में जा करके यहाँ पे अल्लाह अल्लाह की इबादत करें, है ना, जिसके अल्लाह ताला ने बनाया है। लेकिन उन्होंने अपना मकसद क्या बनाया, खाने पीने को अपना मकसद बना दिया और नाशुक्री करने लगे, हद से आगे निकल गए। ठीक है, ओके तो देखिए इससे लेसन मिलता है हमको, क्या लेसन मिलता है कि हमें अपने मकसद से गाफिल नहीं होना। जैसे यहूदी अपने मकसद से गाफिल होकर के, और उन्होंने क्या कहा, क्या क्या चाहिए इन्हें, बकलिहा वक़सायहा वफ़ूमिहा, मूंग, इनको दाल भी चाहिए, इन्हें प्याज भी चाहिए, और इनको गार्लिक भी चाहिए, ठीक है, वदसेहा व बसलिहा, इनको ये सब चीजें चाहिए। लिस्ट बताइए पूरे खाने की, कि मतलब हमको तो प्याज भी चाहिए भगाड़ने के लिए, इनको मसाला भी चाहिए, इनको दाल, मतलब खा खा के बोर हो गए। असल में ये पहले किसकी उसमें थे, ये मिस्र में, जो वहां रहते थे उनकी जेल में, तो वहां जेल में रहते थे तो उनको ये खाना मिलता था वहां पर, तब उनको वो खाना याद आया, इतना पाकिज़ा खाना जो उनके लिए हेल्दी भी था, मतलब उसमें आता है कि पूरा प्रोटीन भी मिलता था उनको, हेल्थ के हिसाब से भी था, और डिलीशियस, मतलब जन्नत का खाना था ना, मनो सलवा, मीठा और नमकीन दोनों। उसको छोड़ के वो अपनी बेकार की चीजों को याद कर रहे थे। असल में क्या था कि इनको ये जो लोग जो बहुत महरूम होते हैं ना, कुछ लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, वो बस अपनी जात के लिए, अपनी जात के बारे में सोचते हैं, और जब उनके पास महरूमी होती है ना, तो वो कुछ एबनॉर्मल काम करने शुरू कर देते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो क्या करते हैं, इधर उधर से पैसा मांग करके दूसरों को दिखाने के लिए अजीब अजीब कपड़े पहन के, अजीब अजीब फैशन और अजीब लोगों को दिखाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। जो महरूम होते हैं ना, महरूम, अपनी महरूमियत को छुपाने के लिए एबनॉर्मल काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो लोग सेल्फ दुनिया में लगे होते हैं, दुनिया में फालतू की काम करते रहते हैं, नमाज का टाइम होता है तो अव्वल वक्त में नमाज नहीं पढ़ते, सब टाइम ऐसे ही गुजार देते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो आखिरत की फिक्र नहीं, बल्कि दुनिया के काम में अपनी जिंदगी, पूरी पूरी जिंदगी जो है अपनी दुनिया में लगा देते हैं। अब कोई औरतें किचन में खाना बनाना, अपना टैलेंट कहाँ लगाती हैं, जबकि देखिए टाइम के बारे में आता है कि टाइम जो है ये एक मतलब टाइम इज करेंसी, अगर देखा जाए तो टाइम करेंसी है आज। ठीक है, क्या दे करके हमने क्या खरीदा, किस काम के लिए अल्लाह ने हमको बनाया था, ठीक है, और टैलेंट को कहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी औरतें मार्केट जाके शॉपिंग करके कहती हैं हमने बहुत कम पैसे में इतना सारा सामान खरीदा, लेकिन इतना ले लेती, सेल लग रही है तो इधर से इधर से अपना घर पूरा भर लेती हैं वो, है ना। तो कम पैसे दे करके ज्यादा खरीदा वो कहती हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि इतने जो टाइम था, वो टाइम दे के हमने करा क्या, उस टाइम का कहाँ पे इस्तेमाल किया, है ना। हम कुछ लोग क्या है, पैसा जमा करके मालदार बन जाते हैं, और कुछ लोग क्या बनते हैं, माल के चौकीदार बन जाते हैं, है ना। कुछ लोग तो मालदार होते हैं पैसा खर्च, कुछ माल के चौकीदार, यानी कुछ तो अपनी दुनिया में अपना टाइम अल्लाह अपनी आखिरत संवारने के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए अपने बैंक में डिपॉजिट करते रहते हैं, अल्लाह को भेजते रहते हैं। कुछ क्या करते हैं, माल जमा करके बस उसको जमा खूब मेहनत, पैसा जमा करना, मेहनत करना, और ये करना, औरतें भी मेहनत कर रही है, जॉब कर रही है, मर्द भी कर रहे हैं, पैसा जमा, घर बना रहे, कार, ये सब, वो माल के चौकीदार है, खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, मर जाएंगे, उनके औलादे उनके साथ क्या करने वाले, उनके माल के साथ, है ना। तो इसलिए सबसे बेहतर माल क्या है, कुरान, जिसको तुम जमा करो। कुरान कहते हैं ना, ये जो तुम जमा कर रहे हो ये बेहतर है हर चीज से, तो ये कुरान जो है ये सबसे बेहतर माल है। हम दुनिया के माल को जमा करने में सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी समझदारी कर रहे हैं, मार्केट शॉपिंग जाके अपना टाइम, जो करेंसी है टाइम, हमारा टाइम इज करेंसी, जिसे हम वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में शॉपिंग करके, कि हम कम पैसे में इतना सारा सामान खरीद लेंगे। ठीक है, तो इनका क्या है कि फिर आगे देखिए, इह भी तुम मिस्रन फइन्ना लकुम मा सालतुम, मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया कि तुमको मैं गुलामी से निकाल करके यहाँ पर लेकर आया। और देखिए आपको पता है ना, इजिप्ट में इनकी जिंदगी क्या थी, इनके ऊपर तीन चीजें थी। एक तो ये स्लेवरी में थे, गुलाम थे, ठीक है, जहाँ पे इनको बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था। जैसे किसान है, किसान बस जिंदगी भर पेड़ लगाता रहता है, करता रहता है, बस उसी में लगा रहता है। दूसरा क्या कि इनकी सेम प्रॉब्लम जैसे थी, जैसी कंडीशन है वो ऐसी ही रही, गुलामों की कंडीशन वैसी ही रहती है, बदलती नहीं है। और तीसरा क्या है कि इनके बच्चों को मार दिया जाता था, है ना, बीवियों को, उनको बच्चों को मार दिया जाता था, बेटों को, बेटी को छोड़ दिया जाता था। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम इनको निकाल के लेके आए, है ना, कहाँ से निकाल के लेकर आए, उसकी गुलामी से निकाल के लेकर आए। लेकिन ये क्या बन रहे हैं कि अल्लाह के गुलाम बन जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम चाहते हैं तुम एक अल्लाह की स्लेव बन जाओ ना। और देखिए जब भी इंसान जैसे ही स्लेवरी छोड़ता है इंसान की और अल्लाह की बन जाता है ना, तो सब चीज से खालिस हो जाता है ना। यानी जैसे है, बताती हूँ आपको कि जैसे ओनली स्लेव ऑफ अल्लाह ह्यूमन कैन फाइंड फ्रीडम। जब भी अल्लाह का कोई भी इंसान गुलाम बन जाएगा ना, तो सारी आजादी, सब चीजों से उसको आजादी मिल जाएगी। यानी अल्लाह के गुलाम बनने के बाद नो लॉन्गर स्लेव ऑफ किस के, फैशन के,
ट्रेंड के, स्टैंडर्ड के, एथिक्स के, लोगों को खुश करने के, ये सब की गुलामी खत्म हो जाएगी जैसे ही इंसान अल्लाह का गुलाम बनेगा सही मायनों में। सोशल स्लेवरी से क्या होता है, लोग बस जिसको पसंद करते हैं उसके जैसे कपड़े चाहिए, उनकी तरह उनके स्टूपिड आइडियाज को फॉलो करते हैं, वो उनकी तरह ब्रांड चाहिए, उनकी तरह बोलना है। आजकल हमारे बच्चों को देख लीजिए, बस उनको वो शादी में जाने के लिए कोई पसंद करती है तो उनके जैसे कपड़े सिलवाने हैं, उनके जैसे बाल करने हैं, उनके जैसे, उनको बिल्कुल उनकी तरह बोलना भी उनके जैसे है। यहाँ तक कि मुझे इतना अफसोस होता है कि जो बच्चियां यहूदी नसारा वही ना अमेरिकन को फॉलो कर रहे हैं ना ज्यादातर, उनको जो फॉलो करने वाली ना, उनका लड़ने का स्टाइल भी वैसी हो गया है। मतलब चिल्लाते हैं तो चिल्लाने की आवाज भी वैसी निकलती है, मतलब चिल्लाना लड़ना भी मतलब उसकी उनके जैसा कॉपी करने लगे हैं। तो कितना अल्लाह के रसूल ने कहा ना, मेरी उम्मत यहूदी नसारा को ऐसा फॉलो करेगी जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को फॉलो करता है। लेकिन आज हमारे बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं, किसको एग्जाम्पल बना रहे हैं, हजरत आयशा, हजरत खदीजा, उनको छोड़ करके किसको बना रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम इनसे नाराज होकर बोले, ई भी तू मिस्रन, निकल जाओ यहाँ से। मिस्रन, मिस्रा होता है इजिप्ट, लेकिन मिस्रन होता है कंट्री। तुम सिर्फ वापस अपनी वहीं मत जाओ इजिप्ट में, बल्कि जिस जगह पे तुम जाना चाहो जा सकते हो। माँ साल तुम जो तुम सवाल कर रहे हो ना, तुम्हें चाहिए सब खाने पीने की चीजें, तुम्हें मैं आजादी से निकाल के लेकर आया हूँ, अल्लाह की आजादी के लिए, और तुम वो खाने के लिए, मतलब तुम्हारा मकसद खाना रह गया। तो फिर उसके बाद वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, फिर उनके ऊपर जो जिल्लत और मस्कना आई, अल्लाह ने बताया नहीं क्या, इनकी किताबों में ही लिखा है कि इनके ऊपर अल्लाह ताला ने कैसा अजाब भेजा है ना। वबाउ बेगदबिन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से आई जो गजब अल्लाह ताला का उनके ऊपर टूटा। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि यकफुरून, अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़ालिका बिअन्नहुम। अब देखियो, तुम बात करें, सेकंड पर्सन में बात करें, ला फइन्ना लकुम, ये है ना, मासाल तुम, है ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अचानक ज़ालिका बिअन्नहुम, हम उनकी बात हो रही, उन्होंने क्या किया, यकफुरूना, अल्लाह की आयतों को झुटलाया, है ना। और क्या क्या करा, यकतुलूना, सिर्फ आयतें नहीं झुटलाई बल्कि नबियों का कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल का भी तो कत्ल करने की साजिश की थी ना मुशरिकों ने, तो ये भी ऐसे कत्ल कर दिया करते थे बिना हक के, सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाते थे। ज़ालिका बिअसा हुआ कानू यअतदून, बहुत हद से निकलने वाले थे। तो कहीं हम भी तो हद से नहीं निकल रहे ना। तो इंशाल्लाह अपने आप को हम बाद में चेक करेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्वाबीना, तो अल्लाह ताला कह रहे देखो ये सब कौमें हैं, आमनू ईमान लाए, यानी हम मुसलमानों की बात करें लोगों, हादू जो यहूदी बन गए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, वन्नसारा ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, वस्वाबीना इस यहया अलैहिस्सलाम की कौम, आता कि साबीन जो यहया अलैहिस्सलाम की कौम को कहते हैं। मन आमना बिल्लाहि, जो कोई भी अल्लाह पर ईमान लाएगा, आखिरत पर, एवरी टाइम हमारा मकसद क्या है, जो भी ये काम कर रही हूँ इससे मेरी कितनी आखिरत सुधरने वाली है। हर काम करने से पहले ये जज किया करे, इस काम करने से मेरी आखिरत में कितना फायदा हो रहा है ना। वल यौमिल आखिरी व अमिला सालिहन, और जो भी मैं अमल कर रही हूँ, अमल के अंदर दो चीजें होना बहुत जरूरी है। दो चीजें, अगर वो दो चीजें नहीं है तो अमल कबूल नहीं होगा। एक तो वाहिद अल्लाह के लिए हो काम, और दूसरा अल्लाह के रसूल की सुन्नत के हिसाब से हो, वो अमल ही साले अमल कहलाता है। जो कि इसलिए हो, ये नहीं कि हम किसी को कुछ हेल्प करें तो बस अब तो तारीफ चाहिए, थैंक यू भी नहीं बोला इसने मुझे, मैंने इसकी हेल्प मदद की, पैसा दिया, अब इसे थैंक यू भी नहीं बोला, ये काम वाली को पैसे दिए तो देखो अच्छा काम नहीं करके गई, है ना। तो एक तो वाहिद अल्लाह के लिए, और सेकंड वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए क्या है, अजर, अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। और फिर अजर के साथ साथ अल्लाह कह रहे हैं सिर्फ इनाम ही नहीं मिलेगा, बल्कि ना खौफ होगा तुम पर और ना ही तुम पे कोई गम होगा। इस दुनिया में हर वक्त हमारे ऊपर खौफ और गम लगा रहता है ना। लेकिन खौफ और गम अगर हमारे ऊपर लगा रहता है, बट जिस इंसान को समझ में आ जाए अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन हो, तो वो खौफ और गम भी ना ऊपरी जाहिरी होता है, वो खत्म हो जाता है, दिल के अंदर सुकून। जैसे इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि जब उनको मारा जाता था ना, बहुत मारा जाता था उनको, तो वो कहते थे कि इनको पता चल जाए ना कि हमारे दिल के अंदर जो हमारे पास जो दौलत है, यानी दौलत क्या, सुकून, तो ये अपने घोड़ों को दौड़ा करके तलवार लेकर के आ जाए वो दौलत छीनने के लिए जो उनके पास नहीं है। पैसा तो है पर दौलत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इस आखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, अब जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना, इनको जब लेके गए थे 40 लोगों को, और फिर अल्लाह ताला ने इनसे अहद लिया कि देखो अहद, मैं तुम्हारी सब इनको दूर करता हूँ, लेकिन अहद करो मुझसे, क्या कि अल्लाह की, मतलब अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे, अपने नबी को मानोगे, है ना। तो इन्होंने क्या करा, अहद को तोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या करा, जो सब खड़े हुए थे ना मूसा अलैहिस्सलाम से फालतू की बातें कर रहे थे कि मूसा अल्लाह को लाके दिखाओ, या हम तो नहीं मानेंगे, हम तो ये, अल्लाह ने क्या करा, उन्हीं के सामने पहाड़ को उठाया, पूरे पहाड़ को उनके सर के ऊपर खड़ा कर दिया से, और कहा कि तूर पहाड़ को, और कहा कि फेंको तुम्हारे ऊपर, खुजू,
खुजू, देखिए क्या कहा गया, जो अभी आज हमारी उम्मत को जरूरत है, खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, ले लो जो तुमको दिया जा रहा है, यानी कुरान, जो तौरात दी गई थी ना, इस तौरात को, तो तौरात को लेने का मतलब उसे पढ़ो, समझो, अमल करो, सिर्फ अपने उनको मत दे दो उलमाओं को, तुम्हारे खुद के लिए, खुजू पकड़ लो उसको, है ना। आज अल्लाह ताला कहते हैं जिसने कुरान को पकड़ा, सूरह बकरा में, आल इमरान में, तो वो अल्लाह की रस्सी को पकड़ा तो कभी भी नहीं, अल्लाह के रसूल का कभी नहीं भटकेगा। तो अल्लाह की किताब को पकड़ो, खुजू पकड़ो जो तुम्हें दिया जा रहा है ना, वज़कुरू, और जिक्र करो, माफी ही लालकुम, ताकि तुम्हें तकवा मिले। देखिए तकवा कब मिलेगा, तकवा मिलने के लिए जब तक हम अल्लाह की किताब के साथ नहीं जुड़ेंगे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज मीटिंग, कि तकवे के लिए किताब से ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। अगर इस किताब से जिसका भी ताल्लुक नहीं होगा, तकवा उसके अंदर आता जाता रहेगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन मजबूत अगर इंसान में है, एक साइकिल बनेगा। तकवा किताब से हमें हिदायत मिलेगी, जब तक हम किताब से जुड़े रहेंगे हिदायत मिलती रहेगी हमें, और हिदायत मिलती रहेगी तकवा बढ़ता जाएगा। तो इस तरह एक साइकिल बन जाएगा पूरा, हम किताब से जुड़े रहेंगे, तकवा मिलता रहेगा, हिदायत बढ़ती जाएगी, हिदायत आगे बढ़ती जाएगी, फिर उससे किताब के साथ जुड़ेंगे, तकवा, तो एक साइकिल पूरा होता रहेगा। लेकिन जैसे ही अल्लाह की किताब से हटे तो तकवा, यकीन, वो धीरे धीरे सब कम होता जाएगा, है ना। तो बस करो जो तुम पे तुम्हारे पास है। आगे देखिए नेक्स्ट, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिका, फिर इसके बाद बदल दिया उन्होंने आयतों को, फिर फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम मुड़ोगे, मिन बाद ज़ालिका, तुम अल्लाह की तरफ अगर आओगे तो अल्लाह ताला का फजल होगा तुम पे। जैसे आज जो भी कुरान की क्लास अटेंड कर रहा है, तो आप शुक्र, सजदा शुक्र करिए, क्योंकि शैतान बहुत सारे हमारे दिल के अंदर क्या करता है, वो डालता रहता है कि आसानी चाहिए। अब हमें इतनी आसानी की आदत पड़ गई है कि थोड़ी सी भी कहीं परेशानी आती है ना, तो हम बस क्लास में अगर थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो हम सोचते हैं कि अरे इतना बार बार हो रहे से तो कुछ और काम कर लेते हैं। परेशानी के साथ अल्लाह ताला परेशानी भी तो देख रहा है ना साथ में, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, सजदा शुक्र कीजिए, अल्लाह आज तूने हमें अपनी इन आयतों को समझने के लिए बैठाया। मैं नहीं कहती कि मेरी मुझसे समझे, आप जिससे भी कुरान समझते हैं, जो जहाँ पे भी क्लासेस होती हैं, तो जो भी कुरान की क्लास अटेंड करते हैं, तो कुरान की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शैतान कभी नहीं चाहेगा। तो उनके पर अल्लाह की रहमत है, ठीक है, लकुन तुम मिनल खासिरिन, और वो नहीं होंगे बिल्कुल भी खसारे वालों में। यानी ये जो अल्लाह की किताब सीख रहे हैं ना, तो एक आयत का सीखना एक रेड कैमल लेने के बराबर है। आपको होता है ना, अल्लाह की मस्जिद में जाके जो कोई भी एक आयत सीखता है, तो वो एक रेड कैमल, यानी आज एक बहुत महंगी कार ले ली जाए तो रेड कैमल के बराबर है। उस जमाने में रेड कैमल सिर्फ उनके पास होते थे जो बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, ठीक है। वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना तदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरादम ख़ासिरीन। अब आपको इसकी स्टोरी तो पता ही है कि सैटरडे को अल्लाह ताला ने उनको मना किया कि मछली मत पकड़ना, लेकिन ये देखते सैटरडे को मछली ऊपर उछल उछल के आती हैं, तो ये क्या करते, फ्राइडे नाइट में जाके वहाँ पे वो लगा देते, जाल लगा देते, और फिर उसके बाद जाके सैटरडे जाते नहीं, संडे को जाते, तो वहाँ पे इतनी सारी मछलियां उसमें लगी होती है ना। तो अल्लाह ताला ने क्या करा, इनको कहा कि तुम किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को या अल्लाह को? तो अल्लाह को तो धोखा दे ही नहीं सकते, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, लेकिन नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह ने मना किया ये सब नहीं करो, लेकिन तुम फिर भी कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने कूनू, उनको पनिश करा कि तुम हो जाओ कैसे, एप बन जाओ, यानी तुम बंदर बन जाओ, वो भी कैसे कि मतलब घिन खाए हुए, खासिरीन मतलब किरादतन खासिन, यानी तुम बिल्कुल मतलब बदतरीन बंदर बन जाओ, जलील बंदर, है ना। और इससे इबरत हमें हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या है, अल्लाह की क्या करी, नाफरमानी करी। तो जब भी हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो कोई अल्लाह हमारे साथ ऐसा ना करे ना, तो अल्लाह की किताब के अंदर जो भी अल्लाह ने हमको दिया है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, और आज दीन में पूरे के पूरे, ये नहीं दीन की कुछ बातें मानी कुछ छोड़ दी। फजअलना नकालल, अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर हमने बना दिया उनको नकालल लिमा बैना यदैहा, तुम्हारे लिए इबरत बना दिया, वमा खल्फा, तुम्हारे लिए पीछे जो चले गए उनको, और तुम्हारे आने वालों के लिए। मुइज़ा मतलब था बाज से बनाई वर्ड, मुइज़ा बाज मतलब अब तुमको भी बता दिया, अब तुम जाके दूसरे लोगों को भी समझाओ, वाज करो, उनको जाके बताओ कि अक्लमंद कौन होता है, ठीक है। लिल मुत्तकीन, है ना, मुत्तकी लोगों के लिए हमने इसको नसीहत बना दिया। तो हमें देखना है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टाइम नहीं, मैं ये आयतें पूरी करती हूँ, इंशाल्लाह आगे बताती हूँ आपको। वही काला मूसा कौमी ही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को पता था मेरी कौम इतनी बदतमीज है कि मैं इनको कहूंगा तो ही मानेंगी नहीं, तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे इन्नल्लाह, अल्लाह कह रहा है तुमको, मैं नहीं कह रहा, इन्नल्लाह यामुरुकुम। लेकिन अल्लाह को भी पता था ये मूसा की कौम जो है ना सुनने वाली तो है नहीं, तो इसलिए अल्लाह ताला मतलब पता था, लेकिन अल्लाह ताला चाहते थे सामने आ जाए जैसे भी हो। जैसे इब्लीस को अल्लाह ताला को पता था कि बीमारी चल रही है दिल में, कि नाशुक्री, अपने आप को तकब्बुर पैदा हो रहा है, ऐसे अल्लाह ताला चाहते थे। तो यामुरुकुम की तुम गाय ज़िबा करो, है ना। कालू आतत तखिज़ूना हुज़ुआ,
काला औज़ु बिल्लाहि मिनल जाहिलीन। तो ये दुआ पढ़ा करें जब भी आपको कोई सताए ना कि इस तरह की हरकतें करे आपके साथ। कुछ लोग जो दीन पे नहीं चलते और दीन पे जो चलते हैं उनको सताते हैं ना, तो उनके दिल से बड़ा निकलती है ऐसी। तो अल्लाह मुझे जाहिल के 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है जो मतलब एक तो पढ़ा लिखा है बहुत, एक होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता जाहिल, जिसके पास इल्म होता है, जिसको इल्म नहीं है। एक जाहिल वो होता है जो सब्र नहीं करता। जैसे एक पीएचडी किया हुआ भी जाहिल हो सकता है। यानी इंसान को जब सब्र की जरूरत पड़े सब्र ना करे और चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, या ड्राइव करते हुए रोड पर और वहां पे कंट्रोल, जिसका कंट्रोल नहीं होता मीन, तो जो अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जाहिल। तो कह रहे कालू तखज़, तुम हमसे मजाक कर रहे हो क्या, हुजुआ मजाक कर रहे हो क्या? तो कह रहे प्रॉफिट की मैं मजाक करूंगा तुम्हारे साथ, अल्लाह मुझे बचा ले कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ठीक है, यानी रसूल के साथ कैसे बिहेव था इनका, कैसे बात करते थे, है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब सीधी सी अल्लाह ताला ने कहा सीधा सा कि देखो गाय ज़िबा करो बस तुम, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था इन्हें गाय से बहुत मोहब्बत है। ये इजिप्ट में गायें और ये सब पूजा सब करते हुए आ रहे थे ना, अभी गाय की मोहब्बत निकली नहीं है, आइडल वर्शिप निकली नहीं है, तो अल्लाह ताला निकालना चाहते थे, है ना। तो क्या कह रहे हैं वो, अब उल्टे उल्टे सवाल कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, कालू उदउ लना रब्बका, ए मूसा तू अल्लाह से हमारे लिए दुआ करना कि वो माहिया कैसी गाय हो वो, है ना। यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिद, किस तरह के, अब सवाल करें कैसी होनी, पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, उसका कलर कैसा हो, है ना। तो तू हमें बता, तो फिर हम उसको ज़िबा करेंगे। अब अल्लाह ताला ने तो सीधा बोला गाय ज़िबा कर दो, लेकिन नहीं मान रहे थे। तब अल्लाह ताला ने फिर उनको क्या करा, जब इंसान लालच में आगे बढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला और उसके लालच के दरवाजे खोल देता है। जो इंसान नेकी पे चलता है तो अल्लाह नेकियों के दरवाजे खोलता है, और जो इंसान बदी पे चलता है अल्लाह उसके लिए बदियों के दरवाजे खोल देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, इनको मोहब्बत थी गोल्डन काउ से, तो कहा गाय जो है ना सफरान गोल्डन कलर की होनी चाहिए, फाकी जिसको देख करके तुम जो बहुत खूबसूरत लगती हो, नाजरीन देखने में बहुत खूबसूरत हो, है ना। तो तब वो कहते हैं कि कालू दू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्ना बकत तशाबा। तो अपने रब से पूछो ना कि वो जो गाय है वो तशाबा किससे मिलती जुलती होनी चाहिए। फिर नया सवाल, और इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हम उसको ढूंढ ही लेंगे। और इनके बारे में आता है कि अगर ये इंशाअल्लाह नहीं कहते, इब्न अब्बास से किसी सहाबा के हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इंशाअल्लाह नहीं कहते ना, गाय उनको कभी भी नहीं मिलती। तो गाय जो थी उनको मिल गई, जिस तरह की वो तो एक आदमी अपनी गाय बेच रहा था, तो वो खूबसूरत गोल्डन कलर की गाय थी, तो उन्होंने कहा हमें ये गाय चाहिए। वो गाय मतलब अल्लाह ने जो निशानियां बताई वो उसमें थी, तो उसने कहा नहीं मैं तो नहीं बेचता। तो उन्होंने कहा नहीं हमें खरीदनी है, तो कहा ठीक है इसके वजन के बराबर सोना दो, तो उनको सोना भी देना पड़ा वो गाय खरीदने के लिए। तो उसके बाद ये तब जाकर के उनको वो गाय जो है मिली। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली मैं आपको और कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन ये आयत पूरा करना चाह रही थी कि देखिए जब भी इंसान कोई गलती करके जस्टिफिकेशन कहे ना, तो समझ जाइए वो इंसान जो है ना उसकी अकल मस्क हो चुकी है, वो गुमराह हो चुका है ना। क्योंकि ये लोग गलती करने के बाद भी मानते नहीं थे, इससे बार बार सवाल करते। तो अल्लाह ताला ने इनको इबरत के लिए क्या करा, इनकी जिंदगी तब्दील जलील बंदर बना दी। बंदर कैसे होते हैं, इंसान की तरह दिखते हैं। अच्छा जब ये बंदर बन गया ना, एक दूसरे को पहचानते थे। बंदर बनने के बाद इन्हें पता था ये बंदर, ये इंसान है, ये इंसान है। तो ये मतलब वो जनरेशन के बाद मतलब ये पूरे लोग बन गए, इनके बाद इनकी वो आगे जनरेशन ऐसा नहीं हो तो वही खत्म हो गया। मतलब कुछ इसमें आता है कि खत्म हुई, कुछ हमें आता है कि ये इनके आगे चलते रहे, मतलब ये बहुत साल तक इस तरह बंदर बने रहे और एक दूसरे को पहचानते भी थे। देखिए जब भी इंसान कोई भी तब्दीली करेगा अल्लाह ताला की किसी भी चीज में, तो अल्लाह ताला उसके आसार उस पर डाल देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग गुनाह करते हैं ना, अल्लाह की नाफरमानी, उनके चेहरे पे वो नाफरमानी बरसती है। कुछ इंसान बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं, उनके चेहरे पे गुनाह झलकता है। अब मैंने कुछ लोग जो बहुत ना शक्ल देखोगे ना बदसुकूनी सी और पता नहीं कैसी लगती है ना, देख के शक्ल अजीब सी, इसकी शक्ल कैसे अजीब सी। और जब आप उसके बारे में पता करें, आपको पता चलता है तो बड़े गुनाहगार में से उनके चेहरे पे नाफरमानी और उनके गुनाह, उनके असरात उनके चेहरों पे झलकते हैं। और जो इंसान नेक होता है, नेकी के काम करता है, अपने दिल को एकदम क्लीन हार्ट, बिल्कुल डर्ट नहीं हो, उनके चेहरे पे देखिए कितनी चमक होती है। तो हम चेहरे से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए मुझे बहुत सारी चीजें बताने की, लेकिन आज हमारे बहुत सारे टाइम इसी में निकल गया आवाज आने और जाने में। तो खैर इंशाल्लाह इसमें मेन ये है कि तकवे के लिए किताब से ताल्लुक होना बहुत जरूरी है, और तकवे का हुसूल कुरान है। ठीक है, और एक आयत एक और है कि हमेशा हमें ये नहीं करना मी माई सेल्फ माई बिजनेस, मुझे बस अपना देखना है। क्योंकि इसमें 3 लोगों को पनिश किया था अल्लाह ताला ने, है ना। एक तो जो बंदर सैटरडे को जो पकड़ते थे मछलियां, उनको भी अल्लाह ताला ने उनको भी बंदर बना दिया। और जो वहां खड़े होकर के देख रहे थे, वो कर नहीं रहे थे कुछ भी, उनको मना भी नहीं कर रहे थे, बस खड़े देख रहे थे, अल्लाह ने उस दूसरे ग्रुप को भी बना दिया। सिर्फ तीसरे ग्रुप को छोड़ दिया जो उनको मना करके चले गए, वो एडवाइस करके, है ना। तो हमें एडवाइस करके हट जा रहा है, ऐसा नहीं कि हम अपने बारे में सोचें। ठीक है, चलिए वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए अब अरबी की क्लास इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।